अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो रवां दवां है इस्लामाबाद की तरफ, और आज वो गुजरांवाला पहुंच गया है। जुमे को ये लॉन्ग मार्च शुरू हो गया था लाहौर से। आज इमरान खान साहब ने गुजरांवाला में जो खिताब किया है उसने इस लॉन्ग मार्च के जो इस्लामाबाद पहुंचने के हवाले से भी एक अहम ऐलान कर दिया है। इधर इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, उन्होंने जो रेड ज़ोन का जो एरिया है उसको एक्सपेंड कर दिया है। पहले जो रेड ज़ोन था, अभी वो रेड ज़ोन को फैला दिया गया है इस्लामाबाद शहर में। जो ख़ातून सहाफ़ी है उसके बारे में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की तरफ से मुताज़ात बयानात आज आ गए हैं। और आज जर्नलिस्टों के साथ भी एक नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया है। लॉन्ग मार्च जो इमरान खान साहब ने शुरू किया था जुमे के दिन से लाहौर से, वो आहिस्ता आहिस्ता आज पहुँचते पहुँचते आज गुजरांवाला वो पहुँच गया है। इस लॉन्ग मार्च का तरीक़ेकार ये होता है कि ये 1:30-2 बजे शुरू हो जाता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये इस्लामाबाद की तरफ शुरू मार्च गाड़ियों का जो काफ़िला है उसके साथ वो आ जाता है। आज जो इमरान खान साहब ने आज ख़िताब किया है गुजरांवाला के अंदर, तो उन्होंने कहा है कि ये लॉन्ग मार्च तकरीबन 8-9 दिन और लगेंगे इसको इस्लामाबाद पहुंचने में। उन्होंने कहा कि हम हर रोज़ के हिसाब से 10 किलोमीटर का जो फ़ासला है वो तय करेंगे। अगर इस्लामाबाद और गुजरांवाला का जो डिस्टेंस है, अगर उसको हम कैलकुलेट करें, अगर 10 किलोमीटर की उससे जो इमरान खान साहब की बकौल अगर ये लॉन्ग मार्च इसी रफ्तार से इस्लामाबाद की तरफ आ जाता है तो ये जनवरी में या दिसंबर के एंड तक इस्लामाबाद पहुंचने का ये है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि 8 या 9 दिन और लगेंगे इसको इस्लामाबाद पहुंचने में। आज जो उन्होंने ख़िताब किया है, उन्होंने वही जो बातें हैं वही दोहराई है कि जो शफाफ इलेक्शन है, फेयर एंड वो और अर्ली इलेक्शन की वो उन्होंने बात की हैं। फिर शहबाज शरीफ की जो केसेस हैं, जो 14 अरब रुपए का केस हैं, फिर नवाज़ शरीफ को उसने आज फिर तनकीद का निशाना बनाया है कि वो लंदन में भगोड़ा बैठा है। और हुकूमत की दूसरी ओहदेदारान जो है, राना सनाउल्लाह के बारे में जो वज़ीर दाखिला है उसके बारे में कहा है कि इसने मॉडल टाउन में कत्ल किए है, जो रूटीन की इमरान खान की तकरीरें होती हैं। आज गुजरांवाला में भी उन्होंने वही बातें की हैं। आज की जो उनकी स्पीच थी, ये जो आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, तो इसके बारे में जो माहिरीन हैं वो यही कहते हैं कि जो बैक डोर में जो बातें चल रही है, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इमरान खान साहब को उसके लिए वक्त चाहिए। क्योंकि जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाएगा तो इस्लामाबाद में फिर ये ऐसी सिचुएशन होगी कि यहाँ से फिर मुश्किल होगा नेगोशिएट करना इमरान खान के लिए। जो बैक डोर उनकी हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो नेगोशिएशन चल रही है, तो उसके लिए इमरान खान साहब को टाइम चाहिए होता है। आज जो वज़ीर साबिक जो वज़ीर थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी है असद उमर, उन्होंने भी अपना एक वीडियो रिलीज़ किया है। वीडियो का जो पैगाम उसने दिया है, उसने उसमें कहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले आएंगे तो वो बहुत बड़ी तादाद में लोग उसमें शामिल होंगे। जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ नज़दीक पहुँचेगा तो फिर खैबर पख्तूनख्वा से, आज़ाद कश्मीर से और इन इलाक़ों से भी
बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और इमरान खान साहब ने भी आज अपनी तकरीर में कहा है कि एक ये मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा मार्च होगा, बड़ा तादाद में लोग जो है इस्लामाबाद आएंगे। दूसरी तरफ से जो हुकूमत है उन्होंने भी जो तैयारी है वो जो 25 मई को लॉन्ग मार्च हुआ था उससे उन्होंने डबल तैयारी कर ली है इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद में जब भी आप ट्रैवल करते हैं, जिस चौक में भी आप जाते हैं, तो वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स अभी से पड़े हैं। और आज इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने एक फ़ैसला किया है कि जो रेड जोन है उस रेड जोन को उन्होंने एक्सपेंड कर दिया है। एक तरफ से ये रेड जोन जो है वो जो मारगला रोड है वहाँ से होता हुआ ये जो ज़ीरो पॉइंट है जिसमें G6, G7 और F6 और यहाँ पे जो पेम्स हॉस्पिटल है या जो पूरी क्लिनिक हॉस्पिटल है, ये सारी एरिया जो है ये अब रेड जोन यहाँ तक पहुँच गया है। पहले जो रेड जोन था वो डी चौक तक था और जो शाहराह दस्तूर है वहाँ पे जो इमारतें हैं वहाँ पे जो रेड जोन का एरिया था वो वहाँ तक था। लेकिन आज इस्लामाबाद पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी वज़ीर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनको, और उन पे आज जो रेड जोन का एरिया है वो ज़ीरो पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया है, जिसमें ब्लू एरिया का जो एक तजारती मरकज़ है वो भी शामिल हो गया है। यानी जो रेड जोन जहाँ पे रेंजर्स और एफसी डिप्लॉयड होती है तो वो अब जो है वो ज़ीरो पॉइंट तक वो एक्सपेंड हो गया है। जो लॉन्ग मार्च हुआ था 2014 में उसमें जो हमने देखा था इमरान खान साहब ने जो उनका लॉन्ग मार्च था वो पहले अपारा चौक पे वो था वहाँ तक था, लेकिन फिर उन्होंने ऐलान कर दिया था और वो डी चौक पहुँच गए थे। फिर जो सेंसिटिव इमारात थे पाकिस्तान टेलीविज़न पे उन्होंने हमला किया था, जो पार्लियामेंट हाउस पे वहाँ पे उन्होंने हमला किया था, प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी उन्होंने टारगेट किया था। तो हुकूमत ने अभी से जो तैयारी पकड़ी हुई है तो उन्होंने रेड जोन जो इम्पोर्टेंट इमारतें हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए अभी रेड जोन जो है वो एक्सपेंड कर दिया है G7 तक, ज़ीरो पॉइंट तक। कल जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया था, जो एक टीवी जर्नलिस्ट थी जो शहीद हो गई थी लॉन्ग मार्च में अपने कवरेज के दौरान, तो उस पे मुतज़ाद किस्म के बयानात आ गए हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज मुतालबा किया है कि इसकी जो वाक़या हुआ है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह के बकौल जो उनकी दूसरे जो कुलीग्स थे, जो जर्नलिस्ट थे, उनकी जो बयानात हैं उनको पेश नज़र रख के इसकी बारे में पंजाब हुकूमत को बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर पंजाब हुकूमत फ़ेल हो जाती है इन इन्वेस्टिगेशन में तो फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी इसमें अपना किरदार अदा करेगी। और जो सदब नईम है उसकी जो कल जो वाक़या हुआ था उसकी बारे में जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी फर्दर उसमें अगर पंजाब हुकूमत उसमें कुछ नहीं करती तो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फिर वफाकी हुकूमत इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। दूसरी तरफ आज सुबह कामून की में जो जर्नलिस्ट थे उनके साथ कल चूँकि ये वाक़या हुआ था जिसमें एक जो जर्नलिस्ट थी सदब नईम वो शहीद हो गई थी, लेकिन आज सुबह जो पुलिस का रवैया था जर्नलिस्टों के साथ वो दोबारा बहुत ज़्यादा वो था। पंजाब पुलिस
कि जो वहाँ पे एक एसएचओ हैं, जो फुटेज आई है उसमें ये देखा जा सकता है कि वो जो जर्नलिस्ट हैं वो उनकी जो डीसीएनजी गाड़ी खड़ी थी या जो दूसरी गाड़ी खड़ी थी, तो उनको उन्होंने कहा है कि खान साहब का काफ़िला पीछे से आ रहा है। तो उस पे जो जर्नलिस्ट है वहाँ पे जो वो थे उनके साथ उन्होंने उनको ज़दोकोब किया है, उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है। और ये फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह पंजाब पुलिस के जो ऑफिसर्स है या जो जवान है वो जर्नलिस्टों को मार रहे हैं। आज जो पिछले दिनों से जो ख़बरें आ रही थी कि आवाम को एक रिलीफ मिलने वाला है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएगी, लेकिन आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि जो पेट्रोली मसनूआत की जो कीमतें हैं वो आइंदा 15 दिनों तक बरकरार रहेगी, यानी इसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। हालांकि जो पहले ख़बरें आ रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि जो पेट्रोल की जो पर लीटर है उसमें 20 रुपए जो है वो कमी की जाएगी, लेकिन आज हुकूमत ने कहा है कि पेट्रोल की जो मसनूआत है उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। तो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और 8-9 दिन और लगेंगे इस्लामाबाद आने में। और इस्लामाबाद में भी जो वफाकी हुकूमत है वो इमरान ख़ान की, अगर हम इसको दूसरी लफ्ज़ों में ये कहें कि इमरान ख़ान की प्रेशर की वजह से उन्होंने जो रेड ज़ोन का एरिया है उसको एक्सटेंड कर दिया है। और जो G7, G6 और F6 और F7 की जो रिहाइशी हैं या जो ब्लू एरिया के जो तजारती मराकज़ है वो जो है वो अभी रेड ज़ोन में दाखिल हो गए हैं। और वहाँ पे अब रेंजर्स और जो FC है वो तैनात हो गई है। और दूसरी तरफ से हुकूमत ने जो राना सनाउल्लाह की जो बयानात है या जो उनकी जो सबऑर्डिनेट है जो इस्लामाबाद की इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनके बयानात से ये लग रहा है कि हुकूमत ने इस दफ़ा 25 मई से ज़्यादा तैयारी की हुई है इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। अब ये देखना होगा कि इमरान खान साहब के साथ जब वो इस्लामाबाद पहुंचता है तो कितने लोग होंगे। और जो इस्लामाबाद की जो पुलिस है या जो FC है या रेंजर्स हैं या सिंध की पुलिस है, क्योंकि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को पुलिस देने से माज़रत कर दी थी, और जिसमें फिर बड़ी तादाद में उन्होंने सिंध से पुलिस मंगवाई है। तो अब भी देखना होगा कि ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है वो इस लॉन्ग मार्च को कैसे टैकल करती है। ये जब लॉन्ग मार्च अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो उस वक्त इसका पूरा जो सिचुएशन है वो हमें वाज़ेह हो जाएगा।